नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के LCA तेजस और साउथ कोरिया के FA-50 फाइटर जेट के बारे में। ये दोनों ही कंट्रीज़ के फाइटर जेट के बीच में हम एक छोटा सा कंपैरिजन करके देखेंगे। ये कंपैरिजन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसी न्यूज़ आ रही है कि मलेशिया जो है वो कुछ LCA फाइटर जेट्स को 12 से 18 की क्वांटिटी में फिलहाल खरीदने वाला है, जिसमें पाकिस्तान और चाइना का मिला के बनाया हुआ JF-17, साउथ कोरिया का FA-50 और भारत का LCA तेजस एक प्रबल दावेदार है। और ऐसी अब न्यूज़ भी आ रही है कि LCA तेजस को अगले 2 महीने के अंदर मलेशिया से एक टीम आके चेक भी करेगी। इसके बारे में मलेशिया की टीम को कुछ बताया जाएगा, तो इन सारी चीज़ों पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं इन दोनों ही फाइटर जेट के एक ब्रीफ कंपैरिजन के बारे में। ये बेसिकली साउथ कोरिया के द्वारा डेवलप किए गए एक ट्रेनर जेट जिसका नाम T-50 है, उसका ही एक अपग्रेडेड मॉडल है जिसे कि इन्होंने ट्रेनर से कन्वर्ट करके फाइटर जेट में बदल दिया है। ये जो फाइटर जेट है इसे साउथ कोरिया और अमेरिका की एक कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, इन दोनों ने मिलकर बनाया है। यानी कि इसमें अमेरिका और साउथ कोरिया दोनों ही मिले हुए हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप तेजस को देखते हैं तो इसे भारत ने इंडिजीनियस रूप से डेवलप किया है, जबकि साउथ कोरिया का जो डेवलपमेंट है वो 2 कंट्रीज का मिला के हुआ है। दोनों ही फाइटर जेट LCA कैटेगरी के हैं, यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। तो FA-50 में लगा हुआ है अमेरिका का इंजन, जिसमें कि 2-3 वेरिएंट है। इसमें से कौन सा इंजन ये आगे लगा के देंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये अमेरिका के GE कंपनी के 414 इंजन को जनरली यूज करते हैं, जिसकी मैक्सिमम जो पावर है 89 किलो न्यूटन तक की है। वहीं भारत के LCA तेजस में भी अमेरिका का ही GE के द्वारा बनाया गया 404 इंजन लगा हुआ है, जो कि 90 किलो न्यूटन तक का पावर जनरेट करता है विद आफ्टर बर्नर। ये दोनों ही आफ्टर बर्नर के साथ है, यानी कि मैक्सिमम पावर ये इतना जनरेट कर सकते हैं। और स्पीड अगर आप देखते हैं तो LCA तेजस की स्पीड जहां पे मैक 1.6 की है, वहीं पे FA-50 की मैक्सिमम स्पीड मैक 1.5 की हो जाती है, जो लगभग काफी सिमिलर है दोनों ही फाइटर जेट्स में। FA-50 में लगा हुआ है रडार लॉकहीड मार्टिन के द्वारा बनाया गया AN/APJ-67V4। ये रडार पाकिस्तान के F-16 में भी लगा हुआ है और इस रडार की रेंज जो है वो लगभग 140 से 150 किलोमीटर तक की होती है। फॉर एक जनरल टारगेट आप कह सकते हैं 2 to 3 मीटर स्क्वायर का कोई टारगेट है तो उसे ये 140-50 किलोमीटर दूर से ट्रैक कर सकते हैं। वहीं पे भारत का जो LCA तेजस है उसमें अगर हम नए वेरिएंट की बात करते हैं जो MK1A है, जिसे कि इंडियन एयरफोर्स ने ऑलरेडी ऑर्डर कर भी दिया है, उसमें लगने वाला है उत्तम AESR रडार, जिसकी रेंज 150 से 160 किलोमीटर के आसपास होती है फॉर एनी 2 मीटर स्क्वायर टारगेट। तो रडार लगभग सेम है, लेकिन मैं यहाँ पे DRDO के द्वारा जो बनाया गया रडार है वो थोड़ा बेटर आप कह सकते हैं इसे FA-50 के रडार से। ऐसा नहीं है कि लॉकहीड मार्टिन के पास रडार की टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास रडार की बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन वो साउथ कोरिया के इस फाइटर जेट में यूज नहीं किया गया है। इसके अलावा जो फायर कंट्रोल रडार है वो दोनों ही फाइटर जेट में सेम लगा हुआ है। ELM-2032 ये फायर कंट्रोल रडार है, जिससे कि आप अपने वेपन्स को फायर करते हो, और ये इजराइल का है और इसी को साउथ कोरिया ने भी यूज किया है और इंडिया ने भी यूज किया है। तो यहाँ पे भी आप देखते हैं बिल्कुल सिमिलर चीजें हो जाती हैं। इसके अलावा हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले, HOTAS सिस्टम, डिजिटल फ्लाई बाय वायर, ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटर सिस्टम, ये सब कुछ दोनों ही फाइटर जेट्स में अवेलेबल है। इसके अलावा एक चीज है जो LCA तेजस में फिलहाल एक एड ऑन कह सकते हैं, वो है एयर टू एयर रिफ्यूलिंग। करंट में जो LCA तेजस बनाए जा रहे हैं उसमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्रॉप दिया गया है, जबकि FA-50 में करंट में कोई भी ऐसा प्रॉप नहीं है जो कि एयर रिफ्यूल कर सके। हालांकि 2020 में ही साउथ कोरिया ने अनाउंस किया है कि उनकी बात चल रही है ब्रिटेन के साथ कि वो अपने भविष्य के फाइटर जेट में एयर रिफ्यूलिंग प्रॉप देंगे, लेकिन वो भविष्य की बात है, करंट में अभी अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा वेपन पेलोड की बात करते हैं आप तो FA-50 ले जा सकता है 4.5 टन का पेलोड, वहीं पे तेजस ले जा सकता है 5.3 टन का पेलोड। तो यहाँ पे 800 kg ज्यादा पेलोड LCA तेजस लेके उड़ सकता है। इसके अलावा जो वेपन्स की बात करते हैं आप तो FA-50 में अमेरिकन वेपन्स का यूज किया गया है। इसमें AIM-9 साइड वाइंडर शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल लगी हुई है। ग्राउंड अटैक के लिए AGM-65 मैवरिक लगी हुई है और इसके अलावा कुछ गाइडेड और अनगाइडेड बॉम्ब्स लगे हुए हैं। ये सारे वेपन्स अमेरिकन हैं। और यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि अभी यहाँ पे कोई भी BVR यानी कि
बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल FA-50 में इंटीग्रेट नहीं हुई है। हालांकि 2020 में साउथ कोरिया ने अनाउंस किया था कि AIM-120 इसमें लगाया जाएगा, जो कि एक फ्यूचर प्लान है। वहीं आप तेजस में देखते हैं तो तेजस में अलग अलग 3 देशों के वेपन्स को इंटीग्रेट किया गया है, जिसमें रशिया, इजराइल और इंडिया शामिल है। करंट में जो LCA तेजस यूज किए जा रहे हैं उसमें BVR मिसाइल नहीं लगी हुई है, लेकिन जो तेजस का MK-1A का ऑर्डर है उसमें BVR मिसाइल लगेगी और इसमें स्वदेशी रूप से ही विकसित किया गया अस्त्र मार्क 1A मिसाइल लगेगा, जो कि एक BVR मिसाइल है 110 किलोमीटर तक की जिसकी रेंज है। वहीं पे शॉर्ट रेंज के लिए इसमें इजराइल की डर्बी या फिर आप रशिया की R-73 यूज कर सकते हैं। एयर टू ग्राउंड के लिए करंट में इसमें रशियन मिसाइल KH-59 लगी हुई है, लेकिन इसमें भविष्य में इंडियन मिसाइल्स लगेंगी, जैसे कि रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल हो गया या ब्रह्मोस NG हो गया। ये सारे इंडियन डेवलप्ड मिसाइल लगेंगे इसमें। FA-50 जो है वो आपका 48,000 फीट तक की ऊंचाई तक जा सकता है, यानी कि सर्विस सीलिंग, और तेजस जो है वो 50,000 फीट तक जा सकता है। तो लगभग 2000 फीट का एडवांटेज है यहाँ पे तेजस के पास। वहीं पे अगर आप बात करते हैं क्रैश की, जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, तो आपको यहाँ पे जान के बहुत खुशी होगी कि इंडिया का बनाया गया जो तेजस है, जो कि लगभग दुनिया का एकलौता ऐसा फाइटर जेट है जिसे कि FOC मिल चुका है और अभी तक एक सिंगल तेजस का भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है। ऐसा किसी भी फाइटर जेट की डेवलपमेंट हिस्ट्री में नहीं होता है, चाहे वो आप राफेल को उठाइए, ग्रिपेन को उठाइए या फिर FA-50 को उठाइए, इन सब के बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, लेकिन तेजस का अभी तक एक सिंगल एक्सीडेंट भी नहीं हुआ है। वहीं पे FA-50 की आप बात करते हैं तो अभी तक लगभग 4 से 5 FA-50 क्रैश हो चुके हैं। तो ये बेसिकली एक रिकॉर्ड और ओवरऑल डेटा हुआ इन दोनों ही फाइटर जेट का। अगर आप देखते हैं तो लगभग दोनों फाइटर जेट काफी सिमिलर आपको दिखाई देते हैं यहाँ पे। एंड आई एम श्योर कि अगर डील मलेशिया करता है तो कहीं ना कहीं तेजस उनको सस्ता भी पड़ता है मलेशिया के FA-50 से, और क्वालिटी में कहीं से भी कम नहीं है LCA तेजस जो साउथ कोरिया का FA-50 है उससे। इवन कुछ चीजों में तेजस में एडवांस चीजें आपको मिल जाती हैं जो कि वहां पे नहीं है, चाहे वो सर्विस सीलिंग का एडवांटेज देखिए या स्पीड का एडवांटेज देखिए या फिर आप एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्रॉप का एडवांटेज देखिए। तो इस तरीके से कुछ एडवांटेज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अब आते हैं इस पे कि क्या मलेशिया इसे खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। तो देखिए, जब भी कोई देश किसी से डिफेंस डील करती है तो वहां पे 2 चीजें मायने रखती हैं। सबसे पहला तो आपका प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है, या जो दूसरे प्रोडक्ट है उनके कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड करता है। तो हमने देखा यहाँ पे तेजस इज अ लिटिल बेटर, आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा बेटर है, बहुत एडवांस तो नहीं है लेकिन थोड़ा बेटर जरूर है साउथ कोरिया के FA-50 से। और इंडियन एयरफोर्स इसे एक बड़ी क्वांटिटी, भविष्य में 123 की क्वांटिटी में लगभग यूज करेगी इसे। तो कहीं ना कहीं आप भरोसा भी इस पे शो कर सकते हैं क्योंकि इंडियन एयरफोर्स इसे एक बड़ी क्वांटिटी में यूज कर रही है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है दोनों कंट्रीज के रिलेशन जिनके बीच में डिफेंस डील हो सकती है या होती है। और मलेशिया के साथ अगर भारत की बात करते हैं तो ऑन एन एवरेज एक ठीक ठीक रिलेशन है, कोई बहुत अच्छा भी नहीं है, कोई बहुत बुरा भी नहीं है। और कुछ दिनों पहले कश्मीर इशू पे जब आर्टिकल 370 की बात हुई थी तो उस समय मलेशिया ने पाकिस्तान का साथ दिया था और भारत को काफी क्रिटिसाइज किया था। हालांकि उस समय के PM महातीर मोहम्मद थे और अभी वो चेंज हो चुके हैं, तो इस समय 100% श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है अगर इस डील में तेजस नहीं सेलेक्ट होता है। तो मेरा मानना तो यही होगा कि इसमें जो सेकंड वाला पॉइंट है जिसमें कंट्रीज के रिलेशन की बात आती है वो कहीं ना कहीं एक फैक्टर हो जाता है। इसके अलावा अगर आप फाइटर जेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो तेजस इज लिटिल बेटर देन FA-50 एंड फार बेटर देन पाकिस्तान चाइनाज GF-70। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली तेजस विनर हो सकता है, लेकिन अगर मलेशिया दूसरी चीजों को कंसिडर करता है तो हो सकता है कोई और फाइटर जेट आपको इस डील में दिखाई दे। आपका जो भी सुझाव सजेशन हो आप अपनी बातों को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।